बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरड़हूँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बोधहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। लाठी से पड़ेगा पाला, नाक से बहेगा नाला, आँख पर तनेगा जाला, जरा जिंदगानी में खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी, राम नाम लेने की तुम्हारी बंद बाणी में। योग करो योग से और भोगों से वियोग करो, तभी पार पाओगे तुम अपनी नादानी में। प्यारे बंदे भजन कर लो श्री राम का जवानी में। अनंतानंत ब्रह्मांड नायक दीनबंधु दीनानाथ असरण शरण पतित पावन भक्त वत्सल भक्त रंजन कृपा सिंधु कृपा निधान अकारण करुणा वरुणालय जन जन के प्यारे मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राम के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए, शरणागत भाव रखते हुए, आस्तोष अवडरदानी त्रिपुरारी त्रिलोचन कामारी अघहारी सुखकारी नीलकंठ चंद्रमौली विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए, आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, सद्बुद्धि प्राप्त करते हुए, उनकी प्रेरणा प्रभु की प्राप्त करते हुए, आइए भगवान श्री सीताराम जी का गुणगान करने से पहले फिर से एक बार प्रभु का नाम उच्चारण कर लें, क्योंकि यही महु रघुपति नाम उदारा रसई मुख्य है। वेदों का जो निरूपण किया गया है, वेद वृक्ष का सार फल होता है और फल का भी सार रस होता है। गोस्वामी जी ने सभी ग्रंथों का रस भरा है, इसमें पीना है। ये श्रवणों के द्वारा पिया जाता है, कानों के द्वारा ये रस पिया जाता है। गावत वेद पुराण अष्ट दस, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम
राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कही जय 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 भृगुकुल केतु, कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुवर गए बनहि तप हेतु। 47वें श्री राम कथा के पावन भाग में आपने भगवान परशुराम और परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम के मंगलमय संवाद को श्रवण किया। प्रभु श्री राम के स्वरूप को जान करके अपना शारण धनुष दे करके जो प्रभु श्री राम के पास ही आना था और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग करके बार बार क्षमा मांगी, दोनों भाइयों से क्षमा मांगी। क्षमौ क्षमा मंदिर दो भ्राता, और इतना कह करके आप महेंद्र पर्वत पर चले गए। अब चारों तरफ मंगल गान होने लगा, सभी पूर्ववासी हर्षित हो गए और जो दुष्ट प्रवृत्ति के राजा थे उन्होंने जान लिया कि जो परशुराम इनके आगे इस तरह नतमस्तक हो रहे हैं, अब पतंगे की तरह सूर्य अग्नि में जलने का कुकृत्य न किया जाए। डर गए और जहाँ तहाँ अपने अपने धाम को सिधार गए, गवन कर गए। अब विश्वामित्र जी के पास आकर के महाराज जनक ने कहा, गुरुवर, हे मुनिवर, आपके आशीर्वाद से सारा कार्य संपन्न हुआ, अब क्या करना चाहिए? अब आप हमें जैसा आदेश दें वैसा ही आगे करें। विश्वामित्र जी मुस्कराए और बोले, महाराज अब करना क्या है, क्योंकि टूटत ही धनु भयहु विवाहु। आपने प्रतिज्ञा जो की थी उसके अनुसार धनुष टूटते विवाह तो हो गया है, लेकिन अब करना क्या है सबको मालूम है। टूटत ही धनु भयहु विवाहु, असुर नर नाग विदित सब काहू। अब फिर भी जो लोक रीति है, वेद रीति है, जो कुल रीति है, उसका निर्वहन कीजिए। तदपि जाई तुम करहु अब यथा वंश व्यवहार, बूझ विप्रों से पूछो वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। और पहला कार्य तो ये करो, आप तुरंत दूतों को अवधपुर भेजो और अवधपति से कहीं जाकर के कौशलाधीश से महाराज दशरथ जी से कि वो बारात सजा करके जनकपुर ले आए। दूत अवधपुर पठबहु जाई, आनहि नृप दस रथ ही बोलाई। तुरंत जनक जी ने दूतों को आज्ञा दी और दूत अवधपुर की तरफ चल पड़े। इधर जनकपुर में सभी अपने अपने गृहों को सजाने लगे हैं, मंगल द्रव्य सजाने लगे हैं। सुंदर सुंदर सजा कर के कलश अपने अपने द्वारों पे रखे हैं, बंधनवार सजाई गई हैं। और महाराज जनक जी का तो राजमहल पूछो ही नहीं, हीरा पन्नग जवाहरात सोना चांदी, हरित मनिन के पत्र जहाँ पद्म राग के फूल, रचना देख विचित्र यति मन बिरंचि कर बोल। दूत अवधपुर पहुँचे दूत अवधपुर पावन। ज्यों दूतों ने जाकर के ड्योढ़ीवान को बताया कि हम जनकपुर से आए हैं, मिथिलापुरी से आए हैं, हर से नगर बिलोक की सुहावन। हर्षित हो गए हैं, जाकर के बताया। पहुँचे दूत अवधपुर पावन,
हर से नगर बिलो की सुहावन। और ज्यों ही पता लगा महाराज दशरथ जी को कोई संदेश लेकर के आया है हमारे प्यारे राम का, तुरंत अंदर बुलवाया और उन दूतों ने आकर के अभिवादन किया और पाती महाराज दशरथ जी को दी। दशरथ जी ने इतना प्रेम मगन हैं, इतना आह्लादित हैं, आनंदित हैं कि उन्होंने श्री राम का संदेश सुना कि उठ कर के स्वयं अपने हाथों से पाती ली और स्वयं बाँचने लगे। महाराज दशरथ ने सारी सभा को वो पत्रिका वाँच करके सुनाई और ये समाचार भैया भरत को मिला। शत्रुघ्न के साथ दौड़ते हुए आए, कौन लाया है संदेशा, क्या संदेशा आया है, क्या हमारे भैया ने लिख करके भेजा है, कहाँ है इस समय। अरे उनके प्रेम को देख करके सारी सभा विह्वल हो गई, आनंदित हो गई, प्रेम मगन हो गई। भरत जी का प्रेम उमड़ना चाहता है लेकिन उसे आपने अपने विवेक के द्वारा बड़ी मुश्किल से रोका। उनकी दशा बता रही है कि उनका रोम रोम पुलकित हो रहा है, अंग अंग प्रफुल्लित हो रहा है। और महाराज दशरथ ने फिर से भरत शत्रुघ्न को वो पत्रिका वाँच करके सुनाई। अब भरत जी महाराज बड़े हर्षित हो गए हैं क्योंकि भरत जी का प्रेम अलौकिक है। प्रसंग के अनुसार आगे बढ़ते हुए कहने का तात्पर्य भरत चरित कीरति, ये तो गाई जाएगी लेकिन भरत जी के समान कौन होगा। यहाँ पर तो महाराज दशरथ के प्रेम का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो उनकी भाषा कैसी है। वो दूतों से राम के संदेश वाहक हैं, राम जी का संदेश लेकर के आए हैं, ये राम जी से मिले हैं, इन्होंने राम जी को देखा है। आज इतना हर्षित हो रहे हैं महाराज दशरथ और कहते हैं भैया काहू कुशल दुई बारे तुमनी के निज नयन निहारे। भैया कहू, भैया ये अवधि भाषा है, प्रेम भरी भाषा है, आत्मीयता से भरी भाषा है। ये संबोधन ऐसा है कि जुड़ाव एकदम से प्रेम का मिलन जुड़न हो जाता है। मानो एक दूसरे को इतना प्रेम करते जब हैं, अपने अनुज को भैया कहते हैं, अपने छोटे को भैया कहते हैं और अपने से जो प्रेम करता है उससे भैया कहते हैं। यानी भैया कौन होता है जो अपना अंग है, अपना सब कुछ उसे मान लेते हैं। जैसे ऐसी ये प्रगाढ़ मित्रता है, ऐसा प्रेम है, इस शब्द में ऐसा आनंद है कि दूत मगन हो गए दशरथ जी की बात सुन करके। जब कोई राजा, जब कोई महाराज, जब कोई अधिकारी वर्ग का कोई बड़ा व्यक्ति जब किसी छोटे व्यक्ति से, जब कोई अपनी प्रजा के निम्न वर्ग के व्यक्ति से भी इस तरह से बातचीत करता है और वास्तव में बड़े लोगों की भाषा ही ऐसी होती है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। दशरथ जी महाराज धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी हैं, हृदय भगत मति सारंग पानी। ज्ञानी का पतन हो सकता है लेकिन ज्ञानी भक्त का पतन नहीं हो सकता है। धर्म धुरंधर है, ज्ञानी है और साथ साथ में सारंग पानी नारायण के परम आप भक्त हैं। राम जी को आप अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करते हैं। ऐसे भक्त बनकर के आए हैं। ज्ञानी तो है पहले से ही, लेकिन आज वो दशरथ के रूप में जब आए हैं तो उन्होंने भक्त की पराकाष्ठा को प्राप्त कर दिया। भगवान के ऐसी प्रीति करने वाला त्रिभुवन में और कोई नहीं है। आज गुरु जी के कहने से भेद तो दिया था लेकिन आज संदेशा आया है तो वो फिर से प्रेम उमड़ पड़ा है। महाराज दशरथ कहते हैं कि हे भैया बताओ, हमारे पुत्र कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आँखों से देखा है, किसी की सुनी सुनाई बात तो नहीं बता रहे हो।
तुमनी के, अच्छी तरीके से देखा है आपने, तुमनी के निज नयन निहारे। अच्छा एक बात बताओ, तुमने अगर देखा है तो फिर उनका स्वभाव कैसा है ये बताओ, तब हम जानेंगे कि सचमुच में आपने उनको देखा है, पहचानते उनको अच्छी तरह से। तो जानना और पहचानना अलग अलग है। जानते हैं लेकिन क्या पहचानते भी है? पहचानने का मतलब व्यक्ति के स्वभाव को जानना, उसके क्रियाकलाप को जानना। पहचान लिया है उनको, इसे कोई कहता भैया हम इनको जानते हैं अच्छी तरीके से और पहचानते भी हैं। जब कोई गवाही देता है तो पहचानना। अब जानने के लिए तो आसपास बहुत से लोग बसे हुए, सबको हम शकल से जानते हैं, लेकिन उनके बारे में नहीं जानते हैं वो किस प्रकृति के हैं, किस स्वभाव के हैं। तो पहचानते तो नहीं हैं, पहचानते तो उनको हैं जो मंदिर में आते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हम भक्तों को पहचानते हैं। और सबको कैसे जानते तो बहुत से लोगों को है, ऐसे जानना अलग बात है। जान करके उसके बारे में उसका नाम जान लिया कि पहचानते नहीं हैं, उसको देखा नहीं, उसके बारे में सुन लिया, जान लिया, लेकिन पहचानते नहीं है कि देखा है आँखों से, उनकी वाणी को सुना है, उनको व्यवहार करते हुए देखा है, उनका कैसा व्यवहार है, उनकी कैसी भाषा है, उनका स्वभाव कैसा है। मुख्य बात है राम जी का स्वभाव कैसा है, क्योंकि राम जी जैसा कहीं किसी का स्वभाव है ही नहीं। गिरिजासम 9 व्यक्ति जानते हैं, भक्त जानते हैं भगवान का स्वभाव। गिरिजासम भुसुंडी खगेशु सबरी और कपिराऊ। सुग्रीव जी, जामवंत हनुमंत विभीषण और जानहि मोर स्वभाव। क्यों कहा स्वभाव जानते हैं? ये विशिष्ट पात्र गिरिजा स्वभाव को जानती हैं, क्योंकि गिरिजा मैया ने सती के रूप में परीक्षा ली थी और परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुई ऐसा कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वो वहाँ पे भगवान श्री राम की कृपा पात्र बनी। भगवान ने उनके ऊपर कृपा की, भगवान ने अपने स्वभाव का वहाँ पे उनको दर्शन कराया। माता को पहले प्रणाम किया और शंभु के विषय में पूछा और फिर उनको थोड़ा शिक्षा दी कि मैया आपको अकेले नहीं विचरण करना चाहिए। अरे शंभु कहाँ है, आपके पति कहाँ हैं, पहचान गए जब, तो उसके बाद में फिर अपना थोड़ा सा प्रभाव दिखा दिया कि देखो हम राम जी के स्वरूप को जानना बड़ा कठिन है। तो स्वभाव में तो राम जी का स्वभाव भी मैया ने देखा और प्रभाव भी देखा। और फिर शंकर जी के साथ में आपका अंततोगत्वा पार्वती के रूप में मिलन हुआ, क्योंकि शंकर भगवान को अगर माँ ने प्राप्त किया है तो राम जी के स्वभाव के कारण। आप आरति हरण वेद जस अस गावा, कहती हैं कि प्रभु अब मुझे ये शरीर नहीं रखना है सती के रूप में, और इसलिए आप कुछ ऐसा करें कि जल्दी से शरीर को हम छोड़ दें। भगवान ने गिरिजा को स्वभाव में अपने उतार लिया, यानी इतना स्वभाव उनका अच्छा लगा राम जी का कि फिर रो रो करके राम जी के विषय में पूछने लगी गिरिजा के रूप में आकर के। अति आरती, क्यों जिसे हम पहचान जाते हैं फिर उससे प्रेम हो जाता है, फिर उससे हम जुड़ना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसमें रमण करना चाहते हैं। तो गिरिजा जानती हैं राम जी के स्वभाव को, क्योंकि राम जी को शंकर जी इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने इनके लिए हमारा त्याग कर दिया, बिना पाप के जो है त्याग कर दिया, छोटी सी गलती के कारण त्याग कर दिया। तो राम जी कैसे होंगे? हम भी राम जी को प्राप्त करना चाहते हैं। राम जी ने माँ को वो रस पिलवाया, शंकर जी को प्रेरित किया, जब प्रार्थना की, जब गिड़गिड़ाई, हे नाथ अति आरती पूछऊँ सुरराया, रघुपति कथा कहु करिदाया, तब भगवान शंकर ने प्रशंसा की। गिरिजा स्वभाव जानती हैं, शंकर जी स्वभाव जानते हैं भगवान का कि ये शंकर जी ने अगर सती को छोड़ा तो सती को छोड़ ही दिया हमेशा के लिए। लेकिन भगवान श्री राम कितने दयालु हैं, कितने प्रभु आप अपने
भक्त को सुखी करने के लिए आप सेवक बनकर के खड़े हो जाते हैं। आप सेवक भी हैं शंकर जी के, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं, तीनों भाव एक साथ प्रदर्शित करते हैं। और उनकी भक्ति को देखा, इतना समय हो गया, माँ ने इतनी कठोर तपस्या भी की और फिर भी ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं, समाधि से विरत नहीं हो रहे हैं। भगवान अन्य कथाएँ हैं, लेकिन यहाँ पे विशेष जुड़ते ऐसे हैं। शंकर भगवान के समान कौन होगा जो शंकर भगवान की जैसी भक्ति कर पाएगा। शिव चरित्र सुनाकर के भरद्वाज जी महाराज से याज्ञवल्क्य जी महाराज यही कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले शिव का चरित्र सुनाया, क्योंकि शिव के समान रघुपति की भक्ति करने वाला संसार में कोई नहीं है। को शिव सम रघुपति व्रतधारी और बिनु अघ तजे सती असिनारी, पनु करि रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। तो शिव, सावन का महीना पूर्ण होने वाला है, आज सोमवार का दिन, आखिरी सोमवार, और भगवान शंकर की, शिव की उपासना करने वाले भक्तों को सत सत नमन, क्योंकि इच्छित फल बिनु और शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। राम को प्रसन्न करना है तो शिव की भक्ति करें। भगवान शंकर के प्रति भगवान राम ने स्वयं अयोध्या वासियों को उत्तरकांड में समझाते हुए कहा है, उपदेश देते हुए कहा है, बहुत सी बातें बताई अपनी भक्ति की, लेकिन उसमें एक विशेष बात बताई, हे अयोध्या वासियों, हमारे आप बहुत प्रिय हो। देखो, एक मैं तुम्हें गुप्त मंत्र बता रहा हूँ, अपना मत बता रहा हूँ, अपनी प्रसन्नता का हेतु बनने वाला कारण बता रहा हूँ, अपनी भक्ति को प्राप्त कराने वाला साधन बता रहा हूँ। कौन सा? बोले शंकर जी की पूजा करो। और एक गुप्त मत और सब ही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोरी। नारद जी को भगवान ने अपनी माया से नाच नचाया, बाद में उनको माया से विरत किया। अब नारद जी रोने लगे, प्रभु हमसे बड़ा अपराध हो गया है, बड़ी गलती हो गई है, ये हमारे द्वारा जो दुर्वचन कहे गए हैं, इन पापों का निस्तारण कैसे होगा, कैसे हम पापों से मुक्त होंगे। भगवान नारायण ने कहा कि अरे इसमें क्या है डरने की बात, छोटा सा आपको बस एक छोटा सा साधन करना है। क्या? बोले जपो जा करके। किसका नाम? अपना नहीं बताया। बोले जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्राम। शंकर जी का भजन करो। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक महुबास। इसलिए शिव चरित्र सुनो। भरद्वाज जी से कहा, प्रथम ही मैं कई शिव चरित, जगह जगह लंका कांड में, उत्तर कांड में, अयोध्या कांड में, किष्किंधा कांड में गोस्वामी जी कहते हैं, जरत सकल सुरबंद विषम गरल जहि पान किय, तहि न भजसी मन मंद, को कृपाल शंकर सरिस। तो ऐसा प्रभाव शंकर जी का, ऐसा जन जन में जो उनका आराधन हो रहा है, पूजन हो रहा है, उनका जाप हो रहा है, वो महाकाल स्वरूप में बैठ करके संसार को अमरता प्रदान कर रहे हैं, रक्षण कर रहे हैं, जीवत्व का जीवत्व बने हुए हैं। ईश्वर आप हैं, किसके कारण से? पार्वती मैया से पूछो शंकर भगवान और क्या करते हैं। बोले तुम पुनि राम राम दिन राति, और सादर जपहु अनंग अराती। लेकिन राम जी भी बराबर शंकर जी को अपना स्वामी मानते हैं, और शंकर जी राम का विचित्र बात है। तो एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे को बड़ा बनाने की होड़, एक दूसरे की पूजा प्रेम करने के लिए अपने आप को छोटा बनाने की होड़, कोई सेवक बन जाता है, कोई स्वामी बन जाता है, लेकिन स्वीकार ही नहीं करते। शंकर जी कहते आप हमारे स्वामी हैं, राम जी कहते आप हमारे स्वामी हैं। दोनों सखा बन जाते हैं जरूरत पड़ती है, और दोनों सेवक भी बन जाते हैं एक दूसरे की जब जरूरत पड़ती है। राम जी ने सेवक भाव से शंकर जी से कहा पार्वती से विवाह करो, शंकर जी ने मना कर दिया, बोले नहीं कुछ।
नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल न अविचल हृदय भगति की रेखा। भगवान प्रकट हो गए, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाल, इतना कृतज्ञ हैं, उपकार को मानने वाले हैं। ये स्वभाव जानते हैं शंकर जी। जो शंकर जी राम जी के विषय में जानते हैं, सब थोड़ी जानते हैं। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। प्रशंसा की वहाँ पे और फिर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। विस्तार नहीं करते हुए भाव यह है, भगवान राम विनती कर रहे हैं, हे प्रभु हमारी बात मानो, गिरिजा से अब विवाह कर लो। अब विनती मम सुनहु शिव, और जो मोह पर निज नेह जाई विवाह। ये विनती कौन करता है? सेवक। नहीं बोले, प्रेम का उलाना दिया, जो मोह पर निज नेह। अब विनती सेवक भाव से होती है, नेह का उलाना, प्रेम का उलाना मित्र देते हैं, कहते हैं हमारा आपका प्रेम है तो ऐसा करो। बात नहीं मानी, भाव कौन स्वीकार करते हैं? बोले जाई विवाह शैल जही, जाओ चाम आदेश देते हैं, आपको आज्ञा देते हैं, विवाह करो जा करके, पार्वती से विवाह करो जा करके, मेरी आज्ञा है, यह मोहि मांगे देहो। तो दोहे में है, गद्य में बातचीत होती है, तो दो भाव नहीं स्वीकार किए। और तीसरा भाव जो ही अपना प्रदर्शित किया, स्वामी बनकर के बोले, शंकर जी तुरंत बोल पड़े, महाराज देखो हम सेवक की भी बात टाल सकते हैं, मित्र की भी बात टाल सकते हैं धर्म के लिए, ये उचित नहीं है, हमने जो प्रतिज्ञा की उस पर अटल हैं, लेकिन स्वामी की आज्ञा कैसे टाल दें। कहा शिवनाथ उचित यस नाही, लेकिन नाथ बचन पुनि मेटि न जाही। फिर सिर 3 बार नाथ नाथ का प्रयोग किया। सिर धरियायसु और करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। किसकी वाणी बिना सोचे विचारे मान लेनी चाहिए वहाँ, किंतु परंतु विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भला ही करेंगे, कल्याण ही करेंगे। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, और बिनहि विचारी करिय शुभ जानी। इसलिए तुम सब भांति परम हितकारी, और आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु प्रसन्न हो गए। तो शंकर जी स्वभाव को जानते हैं, कागभूषुंडी जी जानते हैं राम जी के स्वभाव को, कितने दयालु प्रभु हैं, कितने कृपालु हैं। कागभूषुंडी जी कथा बहुत लंबी है, पहले के भागों में सुना भी चुके हैं, फिर सुनाई जाएगी। कहने का तात्पर्य, कागभूषुंडी जी एक दीन दरिद्र दुखी सब प्रकार से आप परेशान थे। अयोध्या के, यद्यपि अयोध्या में आपका जन्म हुआ, लेकिन अकाल पड़ जाने के कारण उज्जैन गए और वहाँ महाकाल की कृपा हुई। यद्यपि वो राम जी का पहले विरोध करते थे, यद्यपि वो विष्णु भगवान का विरोध करते थे, शंकर भगवान का नाम जप करते हैं, क्योंकि विप्र ने ये आदेश, ये मंत्र उनको दिया हुआ है, लेकिन उनके अंदर अभी भक्ति परिपक्व नहीं है। वो कहते हैं कि शंकर जी से बड़े राम जी कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उनके गुरु जी कहते हैं राम भजयता शिवधाता, नर पामर कह केतिक वाता, जास चरण अज शिव अनुरागी, और तास द्रोह सुख चाहसी अभागी, हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहऊ, सुनि खगनाथ हृदय मम दयऊ। वहाँ पे आपने स्तुति की। विप्र ने इनके कल्याण के लिए, क्योंकि इन्होंने अपने गुरु का अपमान कर दिया। शिव मंदिर में नाम जप रहे थे, गुरु आए नहीं उठे, शंकर भगवान क्रोधित हो गए। उस दिन से जान गए स्वभाव कि राम जी क्या हैं। शंकर भगवान ने श्राप दे दिया, जाओ अजगर की तरह बैठे हो, अजगर हो जाओ, त्रिजग योनियों में बार बार जन्म लो, और बहुत जन्मों तक तुमको ये कष्ट भोगना पड़ेगा। तो तुमने गुरु अपमान किया है। जो नहीं दंड करऊँ खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। लेकिन गुरु जी जो हैं वो हाहाकार करने लगे, रोने लगे, ये गुरु कृपा है, हे प्रभु, अरे ये कलयुगी जीव हैं, इनके ऊपर इतना क्रोध मत करो। वहाँ पे स्तुति करते हैं,
नमामीशमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानकोटितमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारे संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्कासे गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरं पूरन्मौलिकल्लोलनीचारु गङ्गा लशद्वाल बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत् कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्वाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्लं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपति भावगम्भ्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परेवा नराणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतोऽभ्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषा शंभु प्रसीदति। शिव ने कृपा की। पहले विप्र ने अपनी भक्ति मांगी, प्रभु आप अपनी भक्ति प्रदान करो। पहले अपना कल्याण किया, फिर सबका कल्याण करने की बात सोची, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। आप पहले अपनी भक्ति दो और उसके बाद में इन जीवों पे कल्याण करो। तो शंभु जानते हैं स्वभाव को। गिरिजा शंभु भुसुंड खगेशु, गरुड़ जी को भेजा कागभुसुंडी जी के पास में, और सबरी जानती है, भगवान ने सब ये कथाएं मंगलगान करते रहेंगे। तो स्वभाव पूछते हैं दशरथ जी महाराज। तो वो कहते हैं कि महाराज आप हमसे कैसी बातें पूछ रहे हैं, सूर्य को जानने के लिए क्या दीपक का प्रयोग करें, दीप के द्वारा सूर्य को देखें। तो इसलिए वो वहाँ पे भगवान की मंगलमयी बातें बताते हैं। फिर कल चर्चा करेंगे। 2 बार प्रभु का नाम बोले, बोलो श्री राम जय राम।